हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 15 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक करेंगे। प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस वीडियो में मैंने कवर किया था। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं और जितने भी चैप्टर मैंने करवाए उसके उनके वीडियोस आपने अगर इन केस नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उन सभी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Question number 5th. An organization selected 2,400 family at random and surveyed them to determine the relationship between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table given below. ठीक है, तो 2,400 फैमिलीज की सर्वे की गई है। ठीक है, और किस चीज पे सर्वे हुआ है? फैमिली की इनकम कितनी है और उसके उस फैमिली के कितने व्हीकल है, मतलब घर में कितने व्हीकल है वो चेक किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे स्लॉट बनाया गया है? तो जो पहला स्लॉट बना है वो 7,000 से कम इनकम वाले के बना है। सेकंड स्लॉट जो बना है 7,000 से 10,000 के बीच में। थर्ड स्लॉट बना है 10,000 से 13,000 के इनकम के बीच में। फिर नेक्स्ट स्लॉट बना है 13,000 से 16,000 एंड लास्ट स्लॉट जो बना हुआ है 16,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हीकल्स पर फैमिली। ठीक है, कितनी फैमिली व्हीकल है। ठीक है, तो पहला जो कॉलम में दिया हुआ है वो कितने लोग पास जीरो व्हीकल है, कितने लोग पास वन व्हीकल है, कितने लोग पास टू है, कितने लोग को अबाउट है, मतलब मोर देन टू व्हीकल है। तो फर्स्ट देखा गया है तो उसमें जीरो व्हीकल कितनी फैमिली के पास है? 10 फैमिली के पास। वन व्हीकल कितने फैमिली के पास है? 116 लोगों के पास। टू व्हीकल कितने लोग के पास है? 25 लोग। ठीक है, और अबाउट टू मतलब दो से ज्यादा व्हीकल है वो जीरो है। ठीक है, ये किसके लिए? जो लेस देन 7,000 इनकम है जिनकी। सिमिलरली सेकंड जो रो है वो किसमें? 7,000 टू 10,000 के बीच में है, जिसमें जीरो व्हीकल कितने हैं? एक भी लोग के फैमिली पास जीरो, मतलब एटलीस्ट वन व्हीकल तो सभी के पास है जो 7,000 से 10,000 के बीच जिसकी इनकम है। तो वो कितनी फैमिली जिसके पास वन व्हीकल है? 305। टू व्हीकल है 27 पीपल है, और मोर देन टू है जिसका वो टू फैमिली है ऐसे। सिमिलरली थर्ड जो है जो स्लॉट है वो 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में। ठीक है, 10,000 से लेकर 13,000, इसमें कितनी फैमिली जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है? वो वन है। कितनी फैमिली जिनके पास वन व्हीकल है? 535। कितनी फैमिली जिनके पास टू व्हीकल है? 29। कितनी फैमिली ऐसे जो मोर देन टू व्हीकल रखते हैं? वन फैमिली ऐसे। सिमिलरली 13,000 स्लॉट में देखा गया तो कितनी फैमिली जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है? वो टू है। कितनी फैमिली ऐसी है जिनका सैलरी इनकम 13 टू 16 के बीच में है? 469। फिर टू व्हीकल कितने लोगों के पास है? 59 फैमिली के पास है। और अबाउट टू कितने लोगों के पास है? 25 फैमिली के पास है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 16,000 से ऊपर जिसकी सैलरी है, तो उसमें देखा तो वन ऐसी फैमिली मिली जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 579 ऐसी फैमिली है जिनके पास वन व्हीकल है। 82 ऐसी फैमिली जिनके पास टू व्हीकल है एंड 88 ऐसी फैमिली है जिनके पास अबाउट टू है, मतलब मोर देन टू व्हीकल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस पे बेस्ड ये जो चार्ट दिया हुआ है टोटल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सपोज फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली इज चूजन इज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल। ठीक है, एग्जैक्टली टू व्हीकल। कितनी ऐसी फैमिली है जो 10 टू 13,000 मतलब कमाती है और उनके पास एग्जैक्टली टू व्हीकल है? तो अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 अपॉन 2,400। अब इसको आप सिस्टमेटिकली कैसे लिखोगे वो यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, सोल्यूशन कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ ओइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, 29 ऐसी फैमिली है जिनके पास टू व्हीकल एग्जैक्टली है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ग्रोइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 2,400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो अगर हम देखें इस चार्ट में 16,000 से ऊपर अर्निंग है और उनके पास एक ही व्हीकल हो, ठीक है, वो कितनी फैमिली है? वो टोटल 579 फैमिली। ये 579 फैमिली कहां से आ रही है? ये 2,400 फैमिली में से ही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
579 अपॉन 2400। ठीक है, अब इसको आप स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखोगे, इस तरीके से। यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि जब भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर वो वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपको स्टेटमेंट लिखना मस्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की हैबिट आप अभी से डाल लो। ठीक है, इसके बाद ही मार्क्स मिलेगा। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं सकते हो कि जस्ट ये आंसर लिख दो, आपको लिखना पड़ेगा आप क्या फाइंड कर रहे हो, किस चीज की वैल्यू है ये 29, 2400 क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 29 यहाँ पे ऐसी फैमिली है जिनके पास 2 व्हीकल एग्जैक्टली है, एंड 2400 क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो ये इनिशियली आपको सारी चीजें मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। और अगर उनके इस मार्क्स मिल भी रहा है तो इसमें हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर स्टेटमेंट नहीं मेंशन किया तो उनके लिए वो कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसमें, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। ठीक है, 7000 से कम इनकम है, ठीक है, ये वाला स्लॉट, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। वो ऐसे कितनी फैमिली है, 10 फैमिली है। ठीक है, तो 10 अपॉन 2400 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल होकर ये 1 अपॉन 240 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो हम देख लेते हैं टेबल में क्या है, 13,000 to 16,000 एंड अर्निंग है ये, और व्हीकल कितना है यहाँ पे 25 व्हीकल है, जिनकी अर्निंग 13 to 16 के बीच में है, और उनके पास कितनी व्हीकल है, मोर देन 2। अगर देखा जाए तो 25 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 व्हीकल है, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 2400, इसको कैंसिल करके 1 अपॉन 96 आ गया है। नेक्स्ट आप देखोगे ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ठीक है, ऐसे कितनी फैमिली जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। ठीक है, तो वो हम देख लेते चार्ट से, एग्जैक्टली 1 कितने हैं, कितनी फैमिली है जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, 160, 305, 535, 469, 579, ये जितने भी हैं सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनका टोटल करके हम डिवाइड बाय 24 आंसर लिख देंगे। ठीक है, 2400, तो हमने टोटल किया सभी का। ठीक है, मैंने बोला ना सभी को सम करना है हमें, सम करके ये आया। और अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाए, ठीक है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो हो जाएगा हमारा 2062 डिवाइड बाय 2400, इसको कैंसिल करेंगे तो 1031 डिवाइड बाय 1200 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टेबल 14.7 from chapter number 14. Find the probability that student obtain less than 20% in the mathematics test. Find the probability that student obtain marks 60 और above. ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, और ये जो चार्ट लिया गया है ये हमारा चैप्टर 14 से लिया गया है। कौन सा टेबल है, वो 14.7 टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लॉट दिया है आपका, मार्क्स दिया है 0 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है। 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 10 है। 30 to 40 10 स्टूडेंट है ऐसे। 40 to 50 मार्क्स के स्टूडेंट कितने हैं, 20 स्टूडेंट है। 50 to 60 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट है, 20 है। 60 to 70 में कितने हैं, 50 स्टूडेंट, एंड 70 अबव कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 90 स्टूडेंट। ठीक है, टोटल 90 स्टूडेंट है। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये 20% से लेस जो है कितने स्टूडेंट है, वो 7 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 90, क्योंकि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 20% से कम है, 0 to 20 के बीच में, और वो कितने, टोटल कितना था हमारा 90, और 7 स्टूडेंट वो थे जो लेस देन 20% जिनका मार्क्स था, तो 7 अपॉन 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, तो मतलब ये वाला दोनों ही स्लॉट आ जाएगा, 60 एंड अबव, मतलब कितने स्टूडेंट है, 15 प्लस 8 23 अपॉन 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये यहाँ हमारे सिस्टमैटिक हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो दिया है उसका स्टेटमेंट भी लिख दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद ही आपको सॉल्व करना रहेगा, ये आप ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के ओपिनियन लेने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हर एक स्टूडेंट से लेने के लिए कितने स्टूडेंट है वहां पे, टोटल 200 स्टूडेंट है।
ठीक है, इन स्टूडेंट्स का ओपिनियन लिया गया है। The data is recorded in following table. Find the probability that student chosen at random. ठीक है, तो उसमें से डेटा कैसे कलेक्ट किया गया? लाइक स्टैटिस्टिक डज नॉट लाइक इट, मतलब एक ने कुछ ने स्टैटिस्टिक पसंद किया और कुछ ने स्टैटिस्टिक नहीं पसंद किया। ठीक है, इन 200 स्टूडेंट में से। तो वो डेटा कैसे दिया? कितने लोगों ने पसंद किया? 135 स्टूडेंट जो है 200 में से उन्होंने पसंद किया। ठीक है, पर किसने पसंद नहीं किया? 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा गया है लाइक स्टैटिस्टिक, तो इसके लाइक के लिए क्या हो जाएगा? 135 अपॉन 200। ठीक है, डिसलाइक वाला मतलब डज नॉट लाइक वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा? 65 अपॉन 200। ये दोनों मैंने आंसर लिख दिया, कैंसिल करके आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, refer to question number 2 exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives? ठीक है, the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. ठीक है, तो ये दिया है 40 इंजीनियर का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सारे जो दिए हैं ये सारे क्या है? डिस्टेंस दिए हुए हैं, ये सारे नंबर जो है डिस्टेंस है। ठीक, किसमें है? किलोमीटर्स में। और ये जो लिया गया है डेटा वो कहां से लिया गया? एक्सरसाइज 14.2 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें हमें बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कितने हैं जिनका 7 किलोमीटर से कम है डिस्टेंस। ठीक है, उनके जहां पे वो काम करते हैं। ठीक है, ये ऑफिस और हाउस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, किलोमीटर में। तो ऐसे कितने हैं? तो आप देखो यहाँ पे टोटल 40 इंजीनियर्स का दिया हुआ है। ठीक है, आप देखोगे ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 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 6 भी हो गए। ठीक है, ये 6 भी हो गए टोटल। तो टोटल कितने ऐसे हो गए? 5 5 4 9 पीपल ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस 7 किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, तो 9 अपॉन 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है? मोर देन और इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। ठीक है, तो 7 किलोमीटर के बाद जितने भी हैं वो हम यहाँ से इस डेटा में से चेक कर लेंगे, तो वो सारे हो जाएंगे मोर देन 7 से स्टार्ट हो जाएगा। 7 9 10 11 12 है तो 12 13 और 14 भी है, 15 भी है, 16 भी। तो जितने भी है हमने काउंट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे कितने पीपल है जिनके मोर देन 7 किलोमीटर है, तो वो देखेंगे हम वहां पे टोटल 31 है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियसली जो कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में वो कितने थे? 0 to 7 के बीच में थे, तो वो कितने लोग आए थे? वो 9 लोग आए थे। तो जाहिर सी बात है जो 9 के बाद जितने भी लोग हैं 40 में से 40 माइनस 9 करेंगे तो 31 लोग बचेंगे। ठीक है, तो 31 वो हो गए जो मोर देन 7 किलोमीटर या 7 से स्टार्ट हो रहा है इनका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी 31 अपॉन 40। अब थर्ड क्या है? विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा जो हमारा डेटा है इसमें 0 किलोमीटर किसे का नहीं है, कि मतलब ऊपर ऑफिस है और नीचे हाउस है। इवन अगर हाउस ऊपर नीचे होता भी ऑफिस के, तभी हम अगर हम उसको मेजर करते तो भी किलोमीटर कुछ तो मिल जाता, पॉइंट में ही मिल जाता, लेकिन मिल जाता। तो किसी का ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हाउस या घर यहाँ पे सेम है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, 0 अपॉन 40 डेट विल इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी है आपको, तो ये एक्टिविटी आप खुद से करिएगा। एक्टिविटी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स गोइंग फास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। ठीक है, and find the probability that any one vehicle out of the vehicle you have observed is true wheeler। तो ये आप खुद से कर सकते हो, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। इवन 10th वाला भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 bags of wheat flour each mark 5 kg actually contain the following weight of the flour। मतलब मार्क किया हुआ है 5 kg पर एक्चुअली इसमें कितना है वेट? 4.97 5.05। ठीक है, कुछ ज्यादा भी है, मतलब कुछ कम भी है, कुछ ज्यादा भी है, मतलब 4-5 ग्राम का ऐसे, मतलब कुछ तो डिफरेंस है पॉइंट में। ठीक है, तो
इसमें हमें पूछा है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर देखोगे आप तो ये 11 बैग से 11 बैग में से सिर्फ 2 ऐसे बैग है जिसमें 5 kg से कम है, ठीक है, मोर देन 5 kg, ठीक है। तो मोर देन 5 kg, तो 5 kg इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे कितने हैं टोटल, 4 ऐसे बैग है जिसमें एग्जैक्टली 5 kg या 5 kg से कम है, तो टोटल 7 kg बच रहे हैं, और 7 बैग्स बच रहे हैं जिसमें 5 kg से एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तो 7/11 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐसे चार्ट से भी देख के हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in the parts of per million of certain city for 30 days, ठीक है। किसी cities का 30 days के लिए डेटा कलेक्ट किया है, किस बात के लिए, concentration of sulfur dioxide in the air, ठीक है, और वो भी किसमें, parts per million of certain city for 30 days. Using this table, find the probability that concentration of sulfur dioxide in the interval 0.1 to 0.16 on any these days. तो 0.2 से लेके 0.16 मतलब 0.16 से पहले तक का लेना है। कितने ऐसे डेज है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.12 से लेके 0.16 के बीच में है, मतलब 0.16 को एक्सक्लूड करके लेना है, ठीक है। तो वो कितने डेज है ऐसे, 2 डेज है ऐसे, ठीक है। तो 2/30 हो जाएगा, तो 2/30 को हम कैंसिल करेंगे तो 1/15 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare the frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class using this table to determine the probability that students of this class selected at random has blood group AB, ठीक है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है ब्लड ग्रुप AB का। तो डेटा कैसे दिया है, ये दिया है 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट में कौन कौन से ब्लड ग्रुप के हैं सबका यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हमें सिर्फ AB के लिए देखना है तो AB कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें उनका ब्लड ग्रुप AB है। तो आउट ऑफ 30 देयर आर 3 स्टूडेंट हु आर हैविंग AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। AB पॉजिटिव ये नहीं दिया है, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम मैं न्यू वीडियो के साथ आऊंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।